क्वेश्चन है ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 20% फेल। एक निश्चित संख्या में छात्र जो है एक्स स्कूल में अपीयर होती हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, जिसमें 20% जो छात्र हैं वो फेल हो जाते हैं। फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर स्टूडेंट्स देन दैट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन। और उसी एग्जामिनेशन में वाई में जो छात्र हैं वो एक्स के कंपेयर में 130% ज़्यादा अपीयर होते हैं। अगर इफ़ 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर फ्रॉम बोथ द स्कूल पास्ड, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर दोनों स्कूलों से 90% जो विद्यार्थी हैं उस एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, पास होते हैं, तो आपको बताना है कि स्कूल वाई में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फेल करके रखा है। करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक आपको बताना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर स्कूल एक्स है और यहाँ पर वाई है। 130% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 13/10। अगर स्कूल एक्स में 13 स्टूडेंट अपीयर होते हैं यानी कि पास होते हैं, तो वाई में कितने हो जाएंगे, 130% अधिक है ना, तो हो जाएंगे कितने, 23 स्टूडेंट। ये हुए क्या, पास हो रहे हैं, ये स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। अब हमें बोल रहा है कि स्कूल एक्स में 20% ऐसे स्टूडेंट है जो कि फेल हो रहे हैं, 20% ऐसे स्टूडेंट है जो कि फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वाई में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल होंगे, तो हमें फेल पर ही फोकस करना है, अदरवाइज हमें कहीं पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब देखो ओवरऑल हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है कि 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों स्कूलों से पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहेंगे, 10% ही फेल हो रहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि फेल हो रहे हैं। अगर 10% ऐसे विद्यार्थी फेल हो रहे हैं ओवरऑल, यानी कि पूरे एवरेज में 10% ऐसे विद्यार्थी जो कि फेल हो रहे हैं, तो 10% कहीं ना कहीं यहाँ पर ही फेल हो रहे होंगे और 10% यहाँ पर ही फेल हो रहे होंगे, तभी तो एवरेज बैलेंस्ड होगा यहाँ पर। अगर 10% यहाँ पर फेल हो रहे हैं और 10% यहाँ पर फेल हो रहे हैं, तभी एवरेज बैलेंस होगा, टोटल 10% फेल होंगे। लेकिन यहाँ पर कितने फेल हो रहे हैं, 20% फेल हो रहे हैं एक्स में, 10% यहाँ पर एक्स्ट्रा फेल हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं, 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि एक्स्ट्रा फेल हो रहे हैं। ओ यहाँ पर 10 होगा, मिस्टेक होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, 10% ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि एक्स्ट्रा फेल हो रहे हैं एक्स में, तो हमें क्या करें, एवरेज को बैलेंस करना पड़ेगा। 10% विद्यार्थी कितने पे, 10 पर फेल हो रहे हैं, तो ओवरऑल कितने यहाँ पर फेल हुए, 100% फेल हुए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे 100%, और 100% माइनस करेंगे, और 100% किस पर फेल हो रहे हैं, 23 पर फेल हो रहे हैं, तो बटे में हम क्या करेंगे, 23 कर देंगे। अब जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, 4.3 के आसपास आना चाहिए, 4.3 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अगर 4.3 फेल हो रहे और हमें कितना है, 10 यहाँ पर है, तो 10 - 4.3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5.7। तो 5.7 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि वाई में फेल हो रहे हैं अप्रोक्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये पूरे जो मेथड है वो रिवर्स में चल रहा है, रिवर्स रेशियो में चल रहा है। मैं एक बार दोबारा से इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक स्कूल है जिनमें एक्स और वाई दो स्कूल है। ठीक है, उनमें से सेम एग्जाम उसको कंडक्ट करवाया जाता है। एक्स में क्या होते हैं, 20% फेल होते हैं, और वाई में क्या होते हैं, कि 130% ज़्यादा विद्यार्थी पास होते हैं कंपेयर टू एक्स। अगर एक्स में 10 विद्यार्थी पास हुए हैं तो वाई में कितने, 23 विद्यार्थी पास हुए हैं। हमें बोला गया है कि एक्स में 20% फेल भी हो रहे हैं, तो एक्स में हमने यहाँ पर लिखा 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि एक्स में फेल हो रहे हैं। ओवरऑल बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों स्कूलों से पास हो रहे हैं, लेकिन हमें पूछा क्या गया, फेल का पूछा गया, तो हम फेल का ही देखेंगे। 90% अगर पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं, 10% ही फेल हो रहे होंगे, 10% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो अगर ओवरऑल 10% फेल हो रहे हैं तो 10 कहीं ना कहीं वाई में भी 10% फेल हो रहे होंगे और एक्स में भी 10% फेल हो रहे होंगे, तभी तो एवरेज बैलेंस होकर आएगा 10%। लेकिन हमें ये देखना पड़ रहा है कि एक्स में क्या हो रहा है, 20% फेल हो रहे हैं, 10% एक्स्ट्रा फेल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 10% एक्स्ट्रा फेल हो रहे हैं, और 10% एक्स्ट्रा किस पर फेल हो रहे हैं, ये 10 पर फेल हो रहे हैं। 10% एक्स्ट्रा किस पर फेल हो रहे हैं, 10 पर फेल हो रहे हैं, तो टोटल ओवरऑल कितना फेल होंगे, 100%। ओवरऑल कितना, 100%। तो यहाँ क्या, यहाँ कर
क्या करेंगे कि हम y में क्या करना पड़ेगा, हमें 10% बैलेंस करना है ना, तो हम y में 100% को बैलेंस करने के लिए माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो माइनस किस पर करेंगे, हमें टोटल y में कितने स्टूडेंट पास हुए, 23 को पास हुए हैं, तो एवरेज में बैलेंस करने के लिए हम बटे में करेंगे 23। तो ओवरऑल कितना 4.3% जो है वो हमें बैलेंस करना है, माइनस करना है 10 में से, तो आ जाएगा आपका आंसर कितना 5.7% जो ऐसे स्टूडेंट है जो कि y में फेल हो रहे होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।